नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं मैं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे, एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, काय चिकित्सा एंड एमडी इन क्रिया शारीर, दैट इज आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज का सब्जेक्ट है एक आयुर्वेद के बारे में क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आप तो जानते हैं कि मेरे चैनल के द्वारा मैं आयुर्वेद की अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो आज का जो मतलब एक्सपर्टाइज है वो है वैद्य समीर जमदग्नि सर, जो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल नोन, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक वैद्य है। वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में और डीवीटी के बारे में कुछ चीजें आपको मतलब बता रहे हैं। हमें वैद्य जन को वो मतलब नॉलेज बता रहे हैं कि उनके एक्सपीरियंस इसके बारे में क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। हाँ, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की शिकायत ज्यादातर एज एन इमरजेंसी खड़ी रहती है, बट बहुत अत्यधिक चिकित्सा बोलते हैं आयुर्वेद में। जो ज्यादातर डीवीटी के जो रुग्ण होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिनको पैरों में वेरिकोज वेन्स की शिकायत है, उसमें ये डीवीटी की प्रॉब्लम आ जाती है। और डीवीटी से आगे चलकर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब एक गुठली, रक्त की जो गुठली होती हैं, वो हमारी लंग्स में अटक जाती हैं और पूरी सांस बंद हो जाने की संभावना रहती है। लंग्स कैन बी कोलैप्स्ड। तो ये आत्तिक चिकित्सा है। तो वैद्य समीर जमदग्नि सर हमेशा वैद्य लोगों को कहते रहते हैं, उनके स्टूडेंट्स को कहते रहते हैं कि कौन सी भी इमरजेंसी आप आयुर्वेद की प्रिंसिपल्स के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। वो बता रहे हैं कि इसमें भी आप जलौकावचारण मतलब रक्त मोक्षण चिकित्सा जरूर दे सकते हैं, पारावत शकृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जो कल्प है जो वैद्य समीर जमदग्नि सर हमेशा इस्तेमाल करते हैं इसी मतलब ये कंडीशन के, पल्मोनरी एम्बोलिज्म डीवीटी पेशेंट्स में, वो है नित्यानंद रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, समीर पन्नग, श्वास चिंतामणि, हेम गर्भ, सज्जिक्षार और रक्तपाचक से इसी दवाओं से उपयोग से ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की शिकायत है उसमें जरूर वैद्य लोग हमेशा कोशिश कर सकते हैं कि ये रुग्ण को आराम दिला सके। ठीक है, आप तो जानते हैं हेमगर्भ जो है वो आयुर्वेद की इतनी बढ़िया इमरजेंसी मेडिसिन है, जैसे कि मॉडर्न में इंजेक्शन एड्रेनालिन रहता है, हाइपोग्लाइसेम, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं, या इमरजेंसी में क्या हो जाता है कि पल्स नाड़ी उसकी लग नहीं रखती है, पल्स लेस हो जाता है, पेशेंट बीपी ड्रॉप डाउन हो जाता है, तो मॉडर्न के लोग इसमें डेक्सोना देते हैं, मैनेटॉल देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं। तो आयुर्वेद में ये समीर पन्नग, समीर का मतलब है वात, वात दोष को नियंत्रित करना, स्त्रोतोरोध दूर करना, ये समीर पन्नग का काम है। जो सांस लगती है, ब्रेथलेसनेस आ जाता है पल्मोनरी कंजेशन के द्वारा, वो श्वास चिंतामणि से दूर हो जाता है। और कार्डियक स्टिमुलेंट, ये हेमगर्भ की मात्रा चटाने से तुरंत हमारी जो पल्स है वो तुरंत बैक, मतलब यू कैन गेट रिगेन दैट लॉस ऑफ पल्स। तो ये बहुत इमरजेंसी मेडिसिन वैद्य समीर जमदग्नि सर बता रहे हैं। इसके साथ उपरोक्त औषधियों का उपयोग और एक कंडीशन में किया जा सकता है। एक्सीडेंट्स के कारण मांस और धमनी में क्षत होकर उत्पन्न होने वाले कई कबार फैट एम्बोलिज्म भी सीरियस मायने रखते हैं। तो ये फैट एम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट भी, अभी जो दवा मैंने कही है, वैद्य समीर जमदग्नि सर कहते हैं कि इसमें भी नित्यानंद रस, आरोग्यवर्धिनी, समीर पन्नग, श्वास चिंतामणि, हेम गर्भ का इस्तेमाल करने के साथ साथ ये फैट फैट देखिए, फैट एम्बोलिज्म होने के कारण उसको मेदोपाचक जो गण बताया गया है, मेदोपाचक जो वनस्पतियां हैं, उसका भी इस्तेमाल ये फैट एम्बोलिज्म में करना चाहिए। ऐसे वैद्य समीर जमदग्नि सर आपके स्टूडेंट्स को कहते हैं। उसके साथ साथ उनका कहना है, वैद्य समीर जमदग्नि सर का, कि हृदय रोग, कार्डियक जो प्रॉब्लम्स है, सांस, ब्रेथलेसनेस की जो दवा आयुर्वेद ने कही है, हिक्का, हिकअप में जो अन्य उपयुक्त रस औषधि बताई गई है, उसका भी इस्तेमाल ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में करना चाहिए, ऐसे वैद्य समीर जमदग्नि सर का कहना है। चिंतामणि रस और रत्नाकर रस, इसका विशेष रूप से इस कंडीशन में फायदा मिल जाता है। उसके साथ चक्रपाणि दत्त, जो बहुत बढ़िया वैद्य ऑथर है हमारे संहिता ग्रंथ के लिखने वाले, उन्होंने कहा है कि अग्निमुख चूर्ण इस रोग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो वैद्य समीर जमदग्नि सर कहते हैं कि अग्निमुख चूर्ण की फलश्रुति
हर एक वैद्य ने अवश्य पढ़नी चाहिए। उसके बाद आती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। तो क्या कहते हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, ये डीवीटी के रुग्ण और वेरिकोज वेन्स के जो रुग्णों को व्याधि बलाबल का विचार कर एक समान चिकित्सा हम दे सकते हैं। डीवीटी की चिकित्सा और वेरिकोज वेन्स की चिकित्सा जो है वो पैरेलल चलती है। ये चिकित्सा और एक कंडीशन में काम आती है जिसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। हार्ट की बहुत इमरजेंसी है एट्रियल फिब्रिलेशन, उसमें भी ब्लड क्लॉट्स होने की संभावना रहती है, उसमें भी ये डीवीटी की तरह अलग अलग औषधियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए डीवीटी वेरिकोज वेन्स के लिए वैद्य समीर जमदग्नि सर का कहना है कि पहले पत्र पोटली करके उसके पश्चात शालीषष्टिक पिंड स्वेद करने पर रक्त संघात मतलब ब्लड क्लॉट्स बिना किसी व्यापक विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, पत्र पोटली, उसके बाद शाली षष्टिक पिंड स्वेद। और रक्तवाहियों में वात प्रकोप के कारण होने वाला, इससे क्या हो जाता है, व्यास, व्यास का मतलब बढ़िया होना, उसमें जो डायमीटर है वेन्स का वो बढ़ जाता है, तो ये भी ठीक ठाक हो जाएगा क्योंकि व्यास लक्षण वात का है और हम चिकित्सा कर रहे हैं स्नेहन और स्वेदन, विच इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वात दोष प्रॉब्लम्स। ओके, क्वाड्रिसेप फिमोरिस के मेडियल साइड के जांच में जलौका लगानी चाहिए रक्त मोक्षण के लिए, ब्लड लेटिंग के लिए। निचले पैर पर नहीं लगानी है जलौका, अन्यथा दुष्ट जलौका लगाने पर सेलुलाइटिस होकर तीव्र ज्वर, हाई फीवर भी आ सकता है। व्रण, इसका जो व्रण हो जाता है वो जलौका, दुष्ट जलौका सा वो ठीक नहीं हो पाता, तो उसके लिए उसका उपचार भी करने के लिए वैद्य समीर जमदग्नि सर के पास एक बात उन्होंने कही है कि नागली या नाचनी की रोटी और घी उस रुग्ण को पथ्य की मात्रा में देना चाहिए और पद्मकादि गण के क्षीर वस्ती का उपयोग समय समय पर करना चाहिए ये दुष्ट व्रण की चिकित्सा करने के लिए। सीराओं, अभी देखिए ये प्रिंसिपल कैसे कह रहे हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर कि डीवीटी जो है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन्स, ये सीरा है, सीरा का प्रॉब्लम है, सीरा की विकृति है। तो उसमें सीरा की उत्पत्ति आयुर्वेद कैसे बताता है कि सीराओं की उत्पत्ति रक्त धातु और मेद धातु के समान होती है, उसके द्वारा होती है, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें सीराओं की फॉर्मेशन में होता है। तो रक्त और मेद धातु की उत्पत्ति के स्थान रक्त संघात को नष्ट करने वाली औषधि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। रक्त और मेद में उत्पन्न होने वाले वात व्याधि में प्रयुक्त होने वाले निरूह बस्ती के योग हमें देने चाहिए। विरेचन चिकित्सा करनी चाहिए, क्यों, रक्त और पित्त आश्रय आश्रय, पित्त का सर्वश्रेष्ठ पंचकर्म कौन सा है, विरेचन, बिल्कुल सही है आप। इसके साथ उपयुक्त तरीके से जो भी अभी तक हमें चर्चा की है उसके द्वारा त्रिमर्म की चिकित्सा करने में वैद्यगण बिल्कुल सफल हो जाएंगे। ऐसे वैद्य समीर जमदग्नि सर आपको आत्मविश्वास दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं वैद्य समीर जमदग्नि सर को सैल्यूट करता हूं उनके मार्गदर्शन के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आयुर्वेद एकेडमी प्रोफेसर देशपांडे की जो है उसमें भी ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट वैद्य है। आप किसी को भी पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, आईटीपी, एनीमिया, हेल्थ प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो आप 9226811063 पर जरूर व्हाट्सएप कर दीजिए। फिलहाल ये एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं डॉक्टर देशपांडे के, तो सेल्फ मेडिकेशन इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, बट you can share this video, like this video, and please subscribe my YouTube channel and press the bell button icon to get the intimation of this interesting type of videos from Professor Deshpande. I wish you all the best, my dear students and my dear friends. See you in the next video. Thank you very much.